हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। अगर आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो आज पहला दिन मान लीजिए इसका। बड़ा ही रोचक लिंक है। भगवान ने 24वें श्लोक में कहा, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तु ममा अव्यम अनुत्तमम। थीम यह है कि भाई जब आपकी सेवा करने से असीमित लाभ मिलता है तो सब लोग आप ही की सेवा क्यों नहीं करते, देवताओं की सेवा क्यों करते हैं। तो ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्योंकि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, लोग मानते हैं कि पहले मैं निराकार था और साकार रूप में आया हूँ, मैंने मनुष्य रूप धारण किया है। मन्यते माम बुद्धया, अबुद्धि वाले लोग ऐसा मानते हैं। परम भावम जानन, तो मेरे परम सत्ता को, बुद्धिमत्ता को, मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं। कैसे? मम अव्ययम अनुत्तमम, मेरे अव्यय यानी निर्विकार, शाश्वत और अनुत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ भाव यानी सत्ता को वह नहीं जानते। तो आप बता दीजिए ना। अब वो नहीं जान रहे हैं तो आप ही तो अंतर्यामी है ना, बता दीजिए। कहते ना मैं नहीं बताता मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, भक्ति नहीं करोगे तो नहीं बताऊंगा तो ये लिंक है, मैं नहीं बताऊंगा। भगवान चुप रहेंगे, इसे कहते हैं सट्ट साधे रहेंगे, सर ना, सट्ट साधे रहते हैं, चुप रहेंगे, एकदम नहीं बताएंगे। ये बात बहुत सुंदर सी है भाई। भगवान एक तरफ डांट रहे हैं, कहते हैं बुद्धू लोग समझ नहीं पाते हैं, तो आप दे दीजिए ना ज्ञान। तो कहते हैं ना मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा। जब तक बेसिकली व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, भगवान अपने को प्रकाशित नहीं करते। मेरे पीछे बोलिए, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बात देखिए, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। योग माया समावृतः, योग माया द्वारा आच्छन्न, आच्छन्न मतलब ढका हुआ, सम प्लस आवृत, समावृत, सम्यक रूप से भगवान ढके रहते हैं। अहम सर्वस्य प्रकाशः न, मैं सभी के दृष्टिगोचर नहीं होता हूं। सभी के मतलब जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं। अयम मूढ़ लोका, यह अज्ञानी पुरुष, अजम जन्म रहित, अव्यय में नित्य, माम न अभिजानाति, मुझे नहीं जान पाता है। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, बिल्कुल हिंदी जैसा समझ में आ जाएगा। मैं सभी को प्रकाशित नहीं होता हूं क्योंकि मैं योग माया के द्वारा सम्यक रूप से अपने को ढक लेता हूं। मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्, अयम मूढ़ लोको, ये मूर्ख लोग मुझे नहीं जान पाते कि मैं यानी भगवान अज हैं, अजन्मा हैं, और अव्यय अर्थात शाश्वत हैं, निर्विकारी हैं। श्रीधरी, वे परमेश्वर को क्यों नहीं जानते? इसका कारण बतलाते हैं कि संपूर्ण जगत के लिए, सर्वस्व मतलब संपूर्ण जगत के लिए मैं प्रकाशित यानी प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, किंतु अपने भक्तों के ही समक्ष प्रकट होता हूं क्योंकि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूं। बड़ी सुंदर बात अन्यत्र कही गई है कि भगवान अपने को चाहे कितना भी छुपा लें, भक्तों से वे छुप नहीं सकते, और अपने को कितना भी दिखा लें, भक्तों को नहीं दिखते। एक प्रश्न है कि भगवान क्यों छुपा लेते हैं? क्योंकि अभक्त नहीं देखना चाहते भगवान को। अगर हमको भगवान दिखने लग जाए हर जगह तो फिर हम भोग कैसे करेंगे? तो जीव क्योंकि भोगना चाहता है, इसलिए आवश्यक है कि भगवान अपने को छुपा लें। दिस इज पर्पस बिहाइंड दैट। ऐसा नहीं कि ऐसे ही भगवान कुछ द्वेष में या गुस्से में कर रहे हैं। वो व्यक्ति भगवान की, या हम लोग कह सकते हैं जितनी मात्रा में भगवान की सुप्रीमेसी, सर्वोत्कृष्टता को देखकर जलेंगे, इसलिए भगवान नहीं प्रकाशित करते। इसीलिए तो जगत में जो लोग द्वेषी हैं भगवान के, क्या बोलते हैं? भगवान तो बड़े अहंकारी, अपने को भगवान कहते, तो क्या कहें बताइए? भगवान अपने को भगवान ना कहें तो क्या कहें? झूठ बोले हैं आपके लिए कि मैं आपके दासों का दास हूं। अरे जब वो बॉस हैं तो वो बॉस हैं।
इसमें अहंकार की क्या बात है। लेकिन जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं वह इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसका अर्थ थोड़ा समझ में आना चाहिए। भगवान सामने भी हो और भगवान आप जानते हैं ऐश्वर्य और माधुर्य के आगार हैं, अर्थात अबोध हैं, आश्रय, सारे ऐश्वर्य उनके पास है, सारा ज्ञान, सारा सौंदर्य सब उनके पास है, लेकिन उस सब को वो ढके रहते हैं, ये अर्थ। और वही भगवान एक भक्त के सामने खड़े होंगे तो सारा माधुर्य, सारा ऐश्वर्य उसको समझ में आएगा। यस, योग नाम युक्ति का है। युक्ति का मतलब समझते हैं आप लोग? मीन्स साधन। किसी युक्ति के द्वारा व्यक्ति कुछ कार्य कर ले उसको योग कहते हैं। वह योग या युक्ति जो कि मेरा हो, मेरा ही होना चाहिए, मेरा ही कोई एक अनिर्वचनीय एवं अचिंत प्रज्ञा विलास है, वही माया है। ये क्या हो गया? प्रज्ञा मतलब होता है चेतना, उनकी शक्ति, भगवान की शक्ति है जिसका वर्णन नहीं कर सकते कि भगवान किस प्रकार से अपने को ढक लेते हैं, लेकिन वो ढक लेते हैं, बस ये कहना चाहते हैं। ना घटने वाली घटना को भी घटित करने की चतुरता है, उससे मैं छिपा रहता हूं। देखिए, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धि। तो कह रहे क्या योग माया है? तो कह रहे हैं कि ये मेरी बुद्धि का विलास, मेरी बुद्धि का विस्तार है कि यद्यपि मैं मीठा हूँ, जैसे चीनी से मिठास को आप कैसे अलग कर दोगे? नहीं कर सकते। लेकिन इसी प्रकार से सूर्य से आप रोशनी कैसे अलग कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन भगवान सामने रहते हुए भी अपने मधुरता को छुपा लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान का अपराधी है, भगवान का द्वेषी है। इस कारण से जब हम लोग नाम जाप कर रहे हैं, हमको रुचि नहीं मिल रही है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम अपने प्रयास से इस रुचि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न होंगे तो अपने इस योग माया के समावरण को हटा लेंगे और दिखा देंगे, देखो कितना अच्छा हूँ, कितना मधुर हूँ मैं। वी हैव टू वेट फॉर द डे। और इसका अनुभव लोग करते हैं, रोज ही जब कर रहे होते हैं, रोज ही जब कर रहे होते हैं, एक दिन बड़ा अच्छा लगने लगता है, वही हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, वही करते हैं ना, कि अलग तो कुछ नहीं करते। लेकिन आप देखिए बड़ा अच्छा लग रहा होता है, अगले दिन सोचते हैं अच्छा वैसे ही बैठूंगा, वैसे माला करूंगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। भगवान अपनी इच्छा से अपने ऐश्वर्यों को, अपने माधुर्य को प्रकाशित या अप्रकाशित करते हैं। आप तो कहेंगे मैं तो भक्ति कर रहा, तो आज से कर रहे हो ना, और क्या भगवान से पूरा वैमुख्य समाप्त हो गया? नहीं हुआ है। जितनी मात्रा में विमुक्ता समाप्त होती जाएगी, भगवान उसको प्रकाशित करते जाएंगे। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर यथैवांजसम प्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में जीवात्मा मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, उतनी उतनी मात्रा में वस्तु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सूक्ष्मता अर्थात मधुरता का वह अनुभव करता है। हम जबरदस्ती भगवान से नहीं कर सकते। नम्र भावना पे सिंपल सी बात, मैं तो आज इसी तरह से जब कर रहा था, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, तो क्या करूँ बताइए, आई एम ऑफेंडर। भगवान का अपराध नहीं किया होता तो जगत में होता ही क्यों? लेकिन भगवान अब हम क्या करें, आपके अलावा कोई आश्रय भी नहीं है, भगवान भी इस बात को जानते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए, हमें हमारी सेवा से प्रसन्न हो, यही भावना है, रहनी चाहिए, नम्र भावना। तो भगवान ऐसे प्रसन्न होकर के ऐसे भजन से प्रसन्न होकर धीरे धीरे भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, ये बात है। अब भक्त लोग रोज गीता सुनने आते हैं और अन्य लोग जो भक्त नहीं हैं वो कहेंगे क्या यार वही बात तुम सुनने जा रहे हो। वही बात नहीं होती है। एक विशेष प्रकार का रस है जो आप लोग अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, और उस रस को भगवत गीता में आपको भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन वही अन्य लोग जो अभक्त हैं वह उसे पढ़ेंगे ना तो कुछ समझ में आएगा और ना उससे वह कुछ रिलेट कर पाएंगे, ना उनको रस मिलेगा। अभी भी आप ऐसा देख सकते हैं। इसलिए मेरे स्वरूप ज्ञान में मोहित हुआ यह लोक यानी जन समुदाय मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जानता है। मतलब जो लोग जब भगवान श्री कृष्ण जगत में थे भी, प्रकट रूप में थे, तब भी लोग नहीं जान पा रहे कि ये अजन्मा पुरुष हैं, ये अविनाशी हैं। क्या मान रहे थे? यादव का लड़का है, वसुदेव जी का लड़का है। इसलिए भगवान के प्रत्यक्ष होने से कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। प्रत्यक्ष होने के बाद भी भगवान अपने आप को छुपाए रख सकते हैं, नहीं दिखाएंगे, नहीं प्रस्तुत करेंगे। वहीं अर्जुन को दिखाया था ना विराट रूप, माता यशोदा को दिखा दिया, और ऐसे दिखने में छोटे बच्चे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ये था भूषण टीका। अभक्त और भक्त दोनों के ही कारण आप इस जगत में प्रकट होते हैं। तो यह कैसे होता है कि अपनी कृपावश आप केवल अपने भक्तों के समक्ष ही अभिव्यक्त होते हैं? ये समझ में आया? हाँ।
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृतों के नाश के लिए और अपने भक्तों के परित्राण के लिए, दोनों ही कारण से भगवान प्रकट होते हैं। अब भक्तों को समझ में नहीं आता कि परमेश्वर है, भगवान है। अगर परमेश्वर समझ में आ रहा हो कि परम शक्तिशाली, तो काय को युद्ध करेगा उनसे। भगवान श्री राम को रावण मनुष्य ही मानता रहा, जबकि इतने सारे उसके असुरों का, राक्षसों का वध कर दिए थे। 14,000 का वध किए थे भगवान, अकेले कर दिए थे ना। क्या नाम था, मरीची 14,000 राक्षसों को लेके आया तो भगवान वध कर दिए थे, लेकिन तब भी रावण को समझ में नहीं आ रहा। इंद्र तक मोहित हो गए थे, तभी तो भगवान गोवर्धन लीला के समय पूरे ब्रज का नाश करने के लिए आ गए। बहुत ही अद्भुत बात है। शाश्वत ज्ञान और आनंद से पूर्ण और अनंत कल्याण गुणों से पूर्ण मैं केवल अपने भक्तों को ही अभिव्यक्त होता हूँ, परंतु मैं अभक्तों के समक्ष कभी भी प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं योग माया के द्वारा ढका रहता हूँ, अर्थात वह माया जो उन लोगों को भ्रमित करने में लगी रहती है जो मेरे विरुद्ध रहते हैं। अर्थात जितना भगवान के प्रति विरोध भाव है, उतना ही माया ढकी रहेगी और बोलेगी तुम भगवान हो। ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान थोड़े हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको माया ने ढका हुआ है। अब हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग स्वीकार कर रहे हैं भगवद गीता को सुन करके, यहाँ कृष्ण भगवान है, और कोई तरीका भी तो नहीं है। माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। तो बुद्धिमान भक्त और ईमानदार भक्ति स्वीकार करता, अरे भाई मैं तो अपने को ही नहीं जानता, मैं तो भोगों में पड़ा हुआ हूँ भाई, मैं तो आहार निद्रा भय मैथुन के बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, मैं हूँ कौन। मैं भगवान को जानने के बारे में अपनी शक्ति का उपयोग क्यों करूँ। आचार्यगण बोल रहे हैं, हम स्वीकार कर लें, कम से कम इतनी नम्रता तो होनी चाहिए ना। इज इट नॉट? और सब में है, भक्तों में है, तो भगवान बड़े अनुकूल हो जाते हैं। हाँ, ये हमारी बात मान रहा है। केवल मानने की बात है, अगर भगवान को मान ले तो मुक्त है, और नहीं मानता तो फिर अब भगवान प्रकाशित भी नहीं करते। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना भगवान हृदय में प्रकाशित करते चले जाएंगे कि तुम मेरी शरण में आकर के सुरक्षित हो, तुम मेरी शरण में आकर के सुखी हो, तुम मेरी शरण लेकर ही भगवान मेरी प्राप्ति करोगे और करोगे ही, मेरी शरण लेके ही प्राप्ति करोगे और करोगे ही। व्यक्ति अगर अपने से प्रश्न करे कि भाई भगवान की शरण लेने में कठिनाई क्या है, प्रसाद खाने में कोई दिक्कत है, नाम जाप करने में कोई दिक्कत है, या भगवान की कथा सुनने में दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ भी नहीं, और लाभ कितना असीमित है। जिस भी व्यक्ति को ये दिख गया कि भाई नाम उच्चारण से तो असीमित लाभ है, गीता भागवत से असीमित लाभ है, तब क्या वह उसको प्राथमिकता नहीं देगा? आप बताइए, ये मैं कैसे समझाऊं, ये बता दीजिए। अगर किसी को ना समझ में आए जो भी बोलने वाला हूं, तो मुझे बताना कि क्या समझ में नहीं आया। देखिए, भगवान का नाम का, भगवान की भक्ति का असीमित प्रभाव होता है, लेकिन नाम का ये स्वभाव है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाता है। मैं आप लोगों के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है? आप चैंटिंग कर रहे हैं और सबके अकाउंट में असीमित लाभ जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भगवान के नाम का ये प्रभाव है कि अगर आप निरपराधिक भी कर रहे हैं, तब भी यह अपना प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता, ताकि जगत में और सारे सिद्धांत भी बने रहें। कुछ समझ में आ रहा है? बेकार है भगवान, दूसरे सिद्धांत बने रहें ताकि लोग और कुछ भी करते रहें, सभी लोग फिर भक्ति ना करते रहें। वो लोग जब भक्तों की संगति करें तब उनको मालूम चले। यही तो भगवान बोल रहे हैं, ना अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। तो ना अहम मतलब भगवान, ना अहम मतलब भगवान का नाम। हरे कृष्णा बोल रहे हैं, इससे क्या होगा? यही सी बात पे झगड़ा है ना, किसी से क्या होगा, इससे क्या होगा। उनको नहीं दिख रहा है कि इससे क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे नाम उच्चारण करेगा व्यक्ति, नाम की महिमा को नाम भगवान स्वयं प्रकाशित करेंगे। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है अंत लीला चैतन्य चरितामृत 3रा अध्याय, जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु के बीच में संवाद हो रहा है। महाप्रभु पूछ रहे हैं लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो बड़े सहज रूप से कोटेशन देते हैं कि हराम हराम बोलने से हो जाएगा। तो अब बताइए, जितने लोग हराम हराम खोर आदि बोल रहे हैं, क्या सब लोग जान रहे हैं उनका उद्धार होगा? बोलने वालों का भी उद्धार होगा? ऐसा मीन्स बोलने वाले भी जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं।
भगवान अपने प्रभाव को ढके रहते हैं। और हरे कृष्णा बोल रहे हैं और पेड़ सुन रहा है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। कहाँ, कौन समझ पाएगा बताइए। ये सारी बातें हरिदास ठाकुर जी के हृदय में प्रकाशित हो गई थी भगवान महाप्रभु की कृपा से। तो नाम का प्रभाव इसी प्रकार से योग माया से ढका रहता है। इसीलिए जब हम लोग गंभीरता से माला करते हैं और शास्त्र भी सुनते हैं, तब आपको विश्वास होने लगता है कि भाई ये बात सच है। फिर हम जीवन में प्राथमिकता देते हैं, हम पार हो जाएंगे। आप ही बताओ ना, भगवान की भक्ति का लाभ असीमित है और भगवान सबको प्रकाशित कर देंगे तो सब करने लग जाएंगे। आपको लॉजिक नहीं लग रहा? इस पर लॉजिक लगता है कि नहीं? लोगों क्या लग रहा है, पैसा कमा लेंगे तो हम लाभान्वित हो जाएंगे। जबकि आप देख लो, जितना जो पैसा आपके जेब में रखा है या अकाउंट में रखा है, क्या उसे सुख मिल रहा है? ना। है आवश्यक, ऐसी बात नहीं कि पैसे की आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे सुख मिल रहा है, ये आप नहीं कह सकते कि हमारे पैसे जो हैं उसी से हमें सुख मिल रहा है। अगर उससे सुख मिल रहा होता तो तुम कोई और कार्य क्यों कर रहे थे, खाली पैसे जोड़ते रहते। लेकिन लोगों को यह नहीं दिख रहा। योग हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। योग का अर्थ है जो असंभव को भी संभव बना दे। जहां यहाँ पे योग माया का अर्थ है वह शक्ति जिसके द्वारा भौतिकतावादियों को भ्रम में डाला जाता है कि कृष्ण तो एक सामान्य इंसान है। उसी तरह से भौतिकतावादियों क्या भ्रम डालते हैं भगवान, ये नाम तो ये का री अधारा श्राणा कृष्णा है, क्या है बोल रहे हैं लोग, टाइम पास कर रहे हैं। 9वें अध्याय में श्री बलदेव विद्याभूषण योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि भगवान की अचिंत शक्ति जो संभव, क्षमा कीजिएगा, जो असंभव को भी संभव कर दे। क्या असंभव है? हैं भगवान असीमित फल देने वाले, लेकिन लोगों को लगता है कि ना, यह तो जन्म लेने वाले मनुष्य हैं, जबकि उनके पूरा देह विग्रह पूरी तरह चिन्मय स्पिरिचुअल है, लेकिन लोगों को भौतिक जैसा दिखाई पड़ता है। इसीलिए तो वह बाण मारने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए योग माया को भौतिक माया या आध्यात्मिक माया समझना होगा प्रसंग के अनुसार। मतलब देखिए, जब वह भौतिकतावादियों को ढक रही है तो वह क्या है, भौतिक माया। और जब भक्तों को ढकती है, भक्त भी नहीं समझ पाते कृष्ण भगवान है। यशोदा मैया के भगवान बच्चे नहीं है, कृष्ण के बच्चे हैं, समझ में? लेकिन उससे वह भगवान की अनुभूति में कोई प्रतिरोध नहीं होता है। जब योग माया अपने आप को, क्षमा कीजिएगा, भक्त को ढकती है और ये भुला देती कि कृष्ण भगवान हैं, तब कृष्ण को नहीं बुलाती है। कृष्ण उस भक्त के प्रेमास्पद रहते ही हैं, लेकिन जो अभक्त है उसको जब भुला देती है तो वह उसको अपना संबंध भगवान से बिल्कुल भूला रहता है। तो शक्ति एक ही है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से कार्य कर रही है। ऐसा कहा गया है कि माया जविनिकाच्छानम महिमने ब्रह्मणे, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जिनकी महिमा माया के पर्दे से ढकी रहती है। तो ढकने का कारण समझ गए, लोग भगवान के विरुद्ध हैं, ऐसा रहना चाहते हैं, इसलिए भगवान ढके रहते हैं। यह लोग माया के द्वारा मोहित हो जाने के कारण मुझको नहीं जान पाते। यद्यपि मेरी शक्ति मानव और देवताओं से भी अधिक है और ब्रह्मा और शिव भी मेरा गुणगान करते हैं। मैं, देखिए ना, इस जगत में कैसे छोटे छोटे पॉलिटिशियंस का लोग गुणगान करते हैं, उनके आगे पीछे डोलते हैं। वो क्या कर देगा जरा बता दीजिए। और आप देखो ना, इस जगत में लोग न्यूज़ देखते हैं, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। तो फिर उन लोग की सत्ता क्या है? बुरा नहीं मानेंगे अगर वो, तो मेरा प्रवचन कभी सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल सकता। कीड़े जैसी एग्जिस्टेंस है ना, और उस कीड़े की बात को इतना महत्व अन्य कीड़े दे रहे हैं। हाँ देखो, इन्होंने ऐसा कहा। महाराज एक जगह बता रहे थे, कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हो तो कहीं छींकेगा भी तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर को छींक आई, ज़्यादा छींक नहीं आई, थोड़ा सा बहुत छींक आने तक का न्यूज़ आती है। और जो प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाते हैं तो वो मर भी रहे हो कहीं तो उन्हें कोई पूछता नहीं है। ये स्थिति है। ब्रह्मा जी और शिव जी केवल भगवान का यश ही गाते हैं, तो वो अन्य लोगों की बात करते ही नहीं है। लेकिन ये सब बातें भगवान कृष्ण के संबंध में लोगों को नहीं पता रहती हैं। मैं कैसा व्यक्ति हूं? मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसका कोई जन्म नहीं है, अजो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपरिवर्तनशील हूं। जो व्यक्ति परिवर्तनशील है उसी का जन्म होगा। जन्म के बाद कौन सा परिवर्तन होता है? वृद्धि, बढ़ता है व्यक्ति, फिर स्थिति, फिर क्षय, फिर
नहीं, फिर स्थिति और फिर कुछ बाई प्रोडक्ट्स, बच्चे आदि पैदा करता है, फिर क्षय, उसके बाद मृत्यु। जिसका जन्म ही नहीं कभी, वह अपरिवर्तनशील है, इसलिए जन्म नहीं है। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, भगवान का जन्म नहीं होता है। मेरा रूप, शक्तियां, सर्वज्ञता और अन्य गुण सभी स्वरूप से अव्यय हैं। मतलब जैसा भगवान का रूप है वैसा ही रहता है, शक्तियां भगवान की वैसी ही रहती हैं, भगवान की सर्वज्ञता वैसी ही रहती है। ऐसा नहीं कि आज कुछ जान रहे कल ना जान रहे हो, और बाकी सारे गुण भी निर्विकारी रहते हैं, जबकि देवता नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना जान पाने के कारण लोग भगवान का भजन नहीं करते। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि यदि हम शास्त्र श्रवण नहीं कर पाएंगे या नहीं करते हैं तो भगवान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, और कुछ पता नहीं चलेगा तो हम भगवान को छोड़ किसी और का भजन करेंगे। आप प्लीज नहीं बुरा मानेंगे, बिल्कुल नहीं बुरा मानेंगे। यदि भगवान पर विश्वास है तो हम सुबह सुबह भगवान का भजन करेंगे, अपनी नींद का भजन नहीं करेंगे। उठेंगे, अरे इतना बड़ा असीमित लाभ प्राप्त हो रहा है, कमजोरी है कुछ और कोई बात नहीं है। जगत में हम जानते हैं व्यक्ति को 3 बजे उठ करके कहाँ से बस पकड़ करके 70 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, पढ़ा करके फिर वापस तैरते हुए वापस आ रहे हैं। ये सब क्या है, क्या है ये सब बताइए। तो ये उन साधनों में, उस धन में या जो कुछ में भी अत्यंत श्रद्धा है तब न कर रहा है व्यक्ति। ये हमारी मान्यता की बात है ना, ये झूठ नहीं है भगवत गीता। हम यहाँ झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे इधर, ना भगवान झूठ बोल रहे हैं, आचार्यगण बिल्कुल समझ रहे हैं, इसलिए भगवान के यश को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग बद्ध जीव हैं। हमारे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, क्या? भूलने का। सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। अगर याद रहता है तो क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता है। समझने का प्रयास कीजिए। इसको कहाँ भूलते हैं भाई, बड़ा मुश्किल लगेगा। भोजन को भूल जाते हैं, निद्रा भूल जाते हैं। हाँ, अब ये बन गया, अगला क्या बनेगा? वेरी गुड, सही कह रहे हैं। ये है। 1000 रुपए कभी गीता क्लास के लिए पेमेंट किए हैं? हाथ खड़ा कीजिए ना। कहीं जाएंगे तो सबसे पहले होटल ढूंढेंगे तो वहाँ 1000 रुपए किस लिए दे रहे हैं? ताकि नींद पूरी हो जाए ना। तो नींद के लिए 1000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, कभी गीता क्लास के लिए करने वाला है कोई 1000 रुपए का पेमेंट ना। तो हम सभी में, हमें समझना होगा, स्वीकार करना पड़ेगा, हम सभी में इस प्रकार की बहुत ज्यादा आदर बुद्धि, उपादेय बुद्धि है माया के उत्पादों के प्रति। एक बात कह रहे हैं 1000 तो कम है। अबे हम 1000 रुपये से अधिक के मकान रूम में कभी रुके नहीं है, न रुकने का प्लान है। हमको खर्चा लगता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वहां थोड़ा शास्त्र रहे बस। हो सकता है 1000, मेरे मुझे तो 1000 ज़्यादा लगता है। लोग 4000 रुपये खर्च करते होंगे, 3000 रुपये। हम ऐसा कभी नहीं किए भाई। 4500 रुपये हमारे घर का किराया है पूरे महीने भर का, तो इससे ज़्यादा तो खर्चा। इसलिए कहीं ट्रैवलिंग नहीं करते, बहुत खर्चा होता है भाई, बहुत खर्चा होता है। क्या जरूरत है? पॉइंट से डिफ्लेक्ट कर गए। हम खाली बोल रहे हैं कि हम लोग की माया के उत्पादों के प्रति बड़ी सहज उपादेय बुद्धि, तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ा मकान, बड़ा ये दुकान इत्यादि। तो सब इससे मन हटता है जब हम भगवान की बात को सुनते हैं। जल है क्या लाए? हम लोग बोतल नहीं लेके आए ना। यस, सारार्थवर्ष ने देखिए, ये बड़ी सुंदर बात है, बताएंगे। यदि आपकी रूप, गुण और लीला नित्य है तो यह सभी हमें प्रत्येक काल में क्यों दृश्यमान नहीं होती? भाई देवता तो हमेशा नहीं रहता है, तो देवता ना दिखे तो कोई बात नहीं। आप तो हर जगह हैं और आपकी लीला तो नित्य है, तो हम लोगों को क्यों नहीं दिखती है? तो कहते हैं, मैं प्रत्येक काल एवं स्थान में वास कर रहे सभी व्यक्तियों के लिए प्रकट नहीं हूं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी को भी प्रकट नहीं हूं, ये कह रहे हैं कि सबको प्रकट नहीं हूं। मैं सदैव अपने पार्षदों, गुणों एवं लीलाओं सहित किसी ब्रह्मांड में किसी काल में विद्यमान रहता हूं, किंतु जिस प्रकार सूर्य सबों के लिए प्रत्येक काल में दृश्यमान न होकर मेरु पर्वत से आच्छादित हो जाने के कारण केवल कभी कभी दिखता है, उसी प्रकार मैं भी योग माया से आच्छादित होने के कारण प्रत्येक काल में दिखाई नहीं देता। यद्यपि सूर्य राशि चक्र के भीतर स्थित होता है एवं सभी प्राणियों के लिए सदैव वहीं विद्यमान रहता है, तथापि वह सबों के लिए प्रत्येक काल एवं स्थान में दृश्यमान नहीं होता। क्या अर्थ है? इस समय अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ हैं या नहीं, पहले बताइए। हैं, तो भगवान को देख पा रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज, सब लोग देख पा रहे हैं।
और लोग जानते हैं कि भगवान की इस समय लीला किसी एक अन्य ब्रह्मांड में चल रही है। अब ये उदाहरण दिया जाता है सूर्य के उदाहरण के द्वारा। सूर्य इस समय थोड़ा ऊंची मतलब स्थिति में है इस समय हमारे आकाश पे। कहीं ना कहीं सूर्य जरूर उग रहा होगा और इस समय कहीं ना कहीं सूर्य अस्त भी हो रहा होगा। हर क्षण कहीं ना कहीं सूर्य उदित हो रहा होता है, स्पष्ट है। उसी प्रकार से भगवान की लीला जैसे यहाँ समाप्त हुई, तुरंत ही किसी और अन्य ब्रह्मांड में वह शुरू हो जाती है। ये बात समझ में आती है। तो जब भगवान की लीला चल रही है तो उनके पार्षद भी वहां पे हैं, तो वह पार्षद भगवान की लीला को देख पाते हैं। लेकिन अन्य लोग जहां भगवान की जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला नहीं चल रही है वहां भगवान को नहीं देख पाते, जबकि भगवान विद्यमान रहते हैं। जैसे इस समय अब जहां अंधकार है वहां भी सूर्य ग्रह मंडल में है, लेकिन वह सूर्य को अभी नहीं देख पाते। स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अब ज़ोडिएक साइंस कह लीजिए या आप जो वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से मेरु पर्वत बीच में आ जाता है हमारे, तो इस कारण से हम सूर्य को नहीं देख पाते। अब इसको डिटेल तो आपको 5वें स्कंद में पढ़ना पड़ेगा, जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ पाएंगे, अभी तो इतना ही समझ लीजिए। तो उदाहरण तो समझ में आ गया ना। सूर्य यद्यपि आकाश में विद्यमान है लेकिन व्यक्ति देख नहीं पाता है जब अंधकार होता है, ये बात है। और वह अंधकार भी सूर्य की ही सृष्टि है, ये भी क्लियर है, ठीक है। उसी प्रकार में भारत के विभिन्न भागों में प्रत्येक काल में सभी लोगों को दिखाई नहीं देता। भारत का मतलब पूरा विश्व मान के चलिए, एक ही समय में सब लोग नहीं देख पाते। अब देखिए, एक कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करे, किंतु जैसे सूर्य सदैव अपने लोक में दिखाई देता है, तो फिर श्री कृष्ण वर्तमान में मथुरा एवं द्वारका जैसे उनके धाम में निवास कर रहे सभी लोगों को सदैव क्यों दिखाई नहीं देते? चलो ठीक है, मान लिया कि आप एक ब्रह्मांड में लीला कर रहे होते हैं, दूसरे में नहीं, तो जिसमें नहीं दिख रहे नहीं कर रहे होते तो नहीं दिखते हैं। लेकिन हम ये तो बिल्कुल स्पष्ट सुनते हैं कि मधुवन में मथुरा में भगवान सदैव रहते, तो वहां क्यों नहीं दिखती है? इस समय भी वृंदावन में, मथुरा में, मधुपुरी में भगवान निवास कर रहे हैं। द्वारका जो भी है उसमें भी भगवान निवास कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में भी हैं और मायापुर में भी। तो अब क्यों नहीं दिख रहा है? जहां नहीं है वहां चलो ठीक है नहीं दिख रहे, लेकिन यहां क्यों नहीं दिख रहे? आपको दिख रहे हैं भगवान साक्षात लीला दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो उसका उत्तर क्या है? क्या चूंकि मेरु सदैव राशि चक्र के मध्य में विद्यमान रहता है, अतः सूर्य ढका होने पर दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के दीप्तिमान धामों के भीतर योग माया सदैव मेरु पर्वत की भांति विद्यमान रहती है, अतः सूर्य की भांति कृष्ण योग माया के रूप में उस मेरु से सदैव आच्छादित होते हुए निरंतर दिखाई नहीं देते, अपितु कभी कभी भी दिखाई देते हैं। यह सब दोष रहित है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हुआ क्या? सानिध्यम नित्यदा हरि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाम पुलिनम शुचि। नारद जी ने ध्रुव महाराज को कहा कि बेटा जाओ मधुवन जाओ, मधुवन मतलब मथुरा जाओ और वहां पे जाकर तुम भजन करो। सानिध्यम नित्यदा हरि, वहां भगवान हरि का सानिध्य नित्य ही रहता है। भगवान कभी मथुरा क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाते ही नहीं है। एक बात क्लियर हुई। तो अब बात क्या है? जैसे भगवान यहाँ पे हमेशा रहते हैं, ऐसे ही भगवान की योग माया शक्ति भी वृंदावन में, मथुरा में कार्य करती है। तो जो लोग भगवान के भक्त हैं उनको भगवान का दर्शन यहाँ नित्य ही होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त अभी नहीं हुए हैं उनको दर्शन नहीं होता है, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं। जैसे हम उदाहरण दिया जाता है कि भाई एक्सरे मशीन है, एक्सरे चैम्बर है, यद्यपि एक्सरे चैम्बर में एक्सरे को नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक्सरे का संपर्क हमको जरूर प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी बड़ा स्पष्ट है, ये वाईफाई का सिग्नल इस रूम में पूरा सर्वतः व्याप्त है। अब हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि वाईफाई का सिग्नल व्याप्त नहीं है। और आप देख पाते हैं, आपका फोन में देखिए 1 2 3 4 5 डंडे दिखा रहा है, तो उसके माध्यम से आप समझ पाते हो कि हाँ वाईफाई का सिग्नल स्ट्रांग है। लेकिन एक विशेष वाईफाई को तभी देख पाते हैं जबकि बस पासवर्ड हो, नहीं तो ना, नॉट कनेक्टिंग। समझ आ गया ना? तो जो पासवर्ड क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम, ये हमारी भक्ति बढ़ाता है। जितनी भक्ति बढ़ जाएगी भाव स्तर पे आपको समझ में आने लग जाएगा, सब कुछ पकड़ में आने लग जाएगा। पासवर्ड डायल करते रहो बेटा, बढ़ रहा है भक्ति। जब भक्ति बढ़ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएंगे। हाँ सिग्नल वीक है, यस
सिग्नल तो पूरा पक्का है, हमारा जो रिसेप्टर है वो ढीला है, उसके तार ढीले पड़ गए हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात है। देखिए, हमको जरूर हम लोग कहते हैं कि हम वृंदावन में रह रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम वृंदावन पर रह रहे हैं, में नहीं रह रहे हैं। वृंदावन में रहने का मतलब है कि वृंदावन की चेतना उसमें रहे, भगवान की भक्ति रहे। वृंदावन पर रहना भी बहुत बड़ी बात है, और उसका अनुभव व्यक्ति करता है इस दृष्टि से कि यहाँ से छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। बहुत वजन लगता है यहाँ से बाहर जाने के लिए, और आदमी एकदम दौड़ के वापस आता है। कोई जिसको भाग्य हो अगर 1 महीना रह ले, फिर आपका मन 1 महीना अच्छा ज़्यादा बोल गया, 1 हफ्ता भी रह ले या 3-4 दिन भी रहेगा तो उसका मन नहीं करेगा बाहर जाने का। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे कि वो विदेश में प्रचार के लिए जाते से, मान लीजिए मॉरिशस इत्यादि, तो वहाँ का समशीतोष्ण वातावरण रहता है। और ये मैंने भी अनुभव किया, हम इंडोनेशिया गए थे बाली में, तो वहाँ गर्मी और में नहीं पड़ती, एकदम वहाँ पंखे की जगह बल्ब लगाते हैं। गुड आइडिया इज इट नॉट? एसी छोड़ दीजिए, होटल में, अच्छे होटलों में पंखों की जगह बल्ब है। पंखे की जरूरत ही क्या है? जैसे ये मौसम चल रहा है ना, अब ऐसा मौसम पूरे साल रहे, सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा स्थान वो। जो भी कार्तिक का मौसम यहाँ है, ऑलमोस्ट वैसा ही मौसम मान के चलिए, हमेशा ऐसा मौसम रहता है। कैन यू इमेजिन? पसीना ही नहीं आता वहाँ तो, जहाँ तक मुझे याद है पसीना कुछ आता ही नहीं वहाँ पे। बहुत अच्छा मौसम रहता है सब तरफ, लेकिन कुछ मिसिंग रहता है। कुछ मिसिंग रहेगा कि आप, यानी कुछ मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग चीज़ है वो है इस जगत, इस धाम की आध्यात्मिक एनर्जी। जबकि यहाँ पे देखिए गर्मी कितनी है, जाड़ा, लेकिन फिर भी उनमें ही मन करता है कहीं जाने का। अगर आदमी भक्ति कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है तो शायद उसका कुछ और भावना हो, लेकिन भक्ति नहीं करने वाले भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। गोपाल नाम के एक भक्त हैं, व्यक्ति हैं, भक्त तो एटलीस्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, भक्ति नहीं करते, लेकिन हमारी सहायता करते हैं वो थोड़ा सा, तो कुछ सामान लाने में। तो वो भले जप नहीं करते हैं, लेकिन उनको 18-20 हज़ार रुपये का जॉब दिल्ली में मिल रहा, कहते हैं वहाँ नहीं करूँगा, यहीं 6,500-7 हज़ार रुपये का जॉब कुछ मिल रहा है, उसी में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कह रहे यहीं कुछ बिजनेस खोलूँगा, यहीं रहूँगा वृंदावन में। फिर बहुत ज़्यादा कथा सुनते हैं, उस पर तुम्हें संदेह है। जो बहुत भक्ति नहीं कर रहा है वह भी धाम के आकर्षण का अनुभव करता है। और ये प्रभुपाद जी बताते हैं नेट इंस्ट्रक्शन में कि धाम में आने के बाद व्यक्ति को अनुभव होता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता है। अलग स्थिति है। तो ये इसको भक्त समझाते हैं कि यहाँ योग माया का बैरियर है तो सही, लेकिन बहुत कम, मतलब थोड़ा क्षीण बैरियर है, और बाहर माया का आवरण और अधिक हो जाता है। ये भी देखा गया है। यानी हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान इस धाम में रहते हैं, और उसके या फिर भी योग माया के आवरण के कारण भगवान को सब लोग धाम में नहीं देख पाते हैं। लेकिन कोई कठिनाई नहीं है, मंदिर में भगवान प्रस्तुत रूप में है, और वहां जाकर भगवान को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझते कि मैं माम अर्थात श्याम सुंदर के रूप में, यद्यपि अजम अर्थात वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित होता हूं, मतलब अजम होते हुए भी, किंतु मैं अजम अव्ययम अर्थात भौतिक जन्म से मुक्त हूं, कर्म के अधीन होकर के जन्म नहीं लेता। अतः अंततः मुझे मंगल गुणों की निधि को अस्वीकार करते हुए वे मेरे निर्विशेष रूप ब्रह्म को पूछते हैं। सोचते हैं कि ब्रह्म से ही भगवान आए तो ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म की उपासना करेंगे। ये उनकी मूर्खता है। तात्पर्य प्रश्नों को मैं एंड में लूंगा। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। तो इसलिए लोगों का ये कहना कि भगवान मेरे सामने आएंगे तब मैं स्वीकार करूंगा, तो तुम नहीं स्वीकार करोगे। भगवान तुम्हारे सामने होंगे तब भी तुम स्वीकार नहीं करोगे। हर चीज जब हमारे सामने होती कि हम तभी स्वीकार करते हैं। हमारे पिताजी की बारात हमारे सामने हुई थी जब हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि आपके पिताजी की बारात निकली थी कि नहीं निकली थी? नहीं, देखिए ऐसे नहीं। आप में से कितने लोग ये नहीं मानते हैं कि आपके पिताजी की बारात निकली थी?
कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। क्या आप कहेंगे हमने तो देखा नहीं, कौन जाने, हम नहीं मानते कि पिताजी की बारात नहीं निकली थी, हम नहीं मानते कि पिताजी की बारात निकली थी, सॉरी, हाँ ये सब होना चाहिए। तो आपके मानने या न मानने से क्या होता है? तो केवल भगवान के सामने रहने से कुछ होता नहीं है, भगवान के बारे में सुनने से होता है। ठीक है, प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं, तुम देखने पे इतना क्यों जोर दे रहे हो? भगवान तो इस अध्याय की शुरुआत में सुनने पे जोर दे रहे हैं ना, सुनो, और तुम देखने पे जोर दे रहे हो। अच्छा एक बार विचार कीजिए, भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं और फिर बोल रहे हैं सुनो। आप कभी सोच रहे हैं इसके बारे में? आप विचार किए हैं? हम ये सोच रहे हैं कि हम श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान को देखेंगे, चलो बहुत बढ़िया, लेकिन भगवान जिसके सामने है उसको बोले सुनो, तो क्या सुनने का मौका हम लोग को नहीं मिल रहा है? ये भगवान ने स्वयं, भगवान ने भागवतम में 10वें स्कंद में गोपियों को भी बोला है और ब्राह्मण पत्नी को भी बोला कि देखिए, मेरी कथा सुनने से, मेरे विग्रह का दर्शन करने से, मेरा कीर्तन करने से और मेरा ध्यान करने से मुझ में प्रेम उत्पन्न होता है, न तथा सन्निकर्षणा, मेरे केवल पास में रहने से प्रेम नहीं होता है। सीधे गोपियों को बोला। अब आप बताइए इसमें कौन सा साधन हमारे पास नहीं है? क्या भगवान के बारे में सुनने का मौका नहीं? बिल्कुल है। कीर्तन करना, हरे कृष्ण मंत्र बोलने का पूरा सामर्थ्य है, और भगवान के विग्रह को देखने का सामर्थ्य है, और भगवान का स्मरण करने का सामर्थ्य है, भगवान की बातों को याद रखने का, तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने का तो पूरा सामर्थ्य है। तो फिर दिक्कत क्या है? भगवान सामने ना भी हो तो दिक्कत क्या है ये बताइए? और दूसरा, ऐसा भगवान सामने होंगे तो आप करेंगे क्या? अच्छा भगवान देख ले, ठीक है, अब चलते हैं, जरा सोना है, क्या करेंगे आप बताइए? आप बड़ा विचार कीजिए, अभी भगवान मान लो आ ही जाए तब। अच्छा आ नहीं गए क्या? जब गीता के विचार कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं आ जाते हैं? हमको अनुभव हो या ना हो, लेकिन शास्त्र पे विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र गलत नहीं बता रहा है, विश्वास हमें अपनी इंद्रियों पे छोड़ना होगा। हमको विश्वास अपनी इंद्रियों पे छोड़ना होगा जो हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं। पहली इन्फॉर्मेशन तो हमारे अपने बारे में दे रही कि तुम ये देह हो, ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? जो आदमी निरंतर झूठ बोल रहा है उस पर 1% भी क्यों विश्वास किया जाए? करते हैं आप लोग विश्वास? नहीं करते ना। मेरी बात समझ में आई? इंद्रियां, हमारा मन हमेशा गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम ये देह हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोल रहा है उसकी बात पे क्यों विश्वास करना? कभी सोचा आपने इस तरह से? इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? इस जगत में कोई एक बार झूठ बोलता है, 2 बार झूठ बोलते तो विश्वास करना बंद कर देते हैं, और जो व्यक्ति निरंतर झूठ बोल रहा है कि तुम देह हो, तुम देह हो, तुम देह हो, तो उसकी बात पे क्यों विश्वास करना? कितना सिंपल सा पॉइंट है। तो भगवान के बारे में सुनने से बात समझ में आती है। ठीक है, इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। अच्छा याद है भगवद गीता में 4 अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही तद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं ये रहस्य दे रहा हूं, तुमको बता रहा हूं कि सूर्य देव को ज्ञान देने वाला भी मैं ही था। यह सुनकर के भक्त प्रसन्न होते हैं, और जो अभक्त हो कहेंगे फेंक रहा है। फेंकना समझते हैं आप? गप मार रहा है। ठीक है, वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद की आगार के रूप में प्रकट होते हैं। जो आनंद भगवान से प्रकट हो रहा है उसको भगवान अपने भक्तों को सामर्थ्य देते हैं अनुभव करने का। He gives them the capacity to experience the bliss which is emanating from his स्वरूप। किंतु अन्यों के लिए, यानी अल्पज्ञ भक्त, अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। माया जवनिका छानम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार से एक नट विभिन्न प्रकार के नाटक प्रस्तुत करता है लेकिन सामान्य लोग समझ नहीं पाते, उसी प्रकार से भगवान माया की जवनिका पर्दे से ढके रहते हैं और वो समझ नहीं पाते कि ये भगवान है। इसीलिए भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करने से वह भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ये विज्ञान को समझना चाहिए।
इसलिए अगर किसी भक्त को नाम में रुचि नहीं महसूस हो रही है तो उसे समझना चाहिए कि मेरे पर अभी माया का आवरण बहुत ढका हुआ है, तो मैं भक्ति करता रहूँगा, भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर प्रसन्न होंगे, अपने आप प्रकाशित करेंगे। ठीक है। ईशोपनिषद में मंत्र 15 भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंग शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। जैसे आप यहाँ देखते हैं सूर्य को, तो सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है कि हम सूर्य के गोले से अधिक कुछ नहीं देख पाते। यह नहीं देख पाते कि उसके पीछे सूर्यदेव हैं। उसी प्रकार से निर्विशेषवादी वह निर्विशेष ब्रह्म की ज्योति से इतने चकाचौंध रहते हैं कि वह भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख पाते। तो भक्त यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, आप अपने इस ब्रह्म के आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं आपका सुंदर स्वरूप देख सकूं। इस बात को समझ रहे हैं ना, योग माया के आवरण और कह रहे ब्रह्म का आवरण, इसके कारण भगवान नहीं दिखते लोगों को। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। को वेति भूमन भगवन परात्मन, ऐसे करके श्लोक शुरू होता है। ढूंढ के देखिए। आप सदैव अपनी अंतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन भवतस्तिर, ऐसे करके श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्वान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में समर्थ हैं। श्लोक है, क्वा वा कथम वा कथित वा कदेति विस्तारयन क्रीडसी योग मायाम, ऐसे करके श्लोक है। श्लोक है 10.14.7, जरा देखिए कि ढूंढने तो मिला। बहुत अच्छा श्लोक है। Canto 10 चैप्टर 14 नहीं, दूसरा श्लोक है ये। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईश्वरस्य कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पैर्भूपांशवः खेमिकाधुभासः। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा हो सकता है कालांतर में कि लोग सब इस प्रकार से गिन लें कि पृथ्वी में कितने कण हैं और बर्फ में कितने कण हैं, सूर्य की रोशनी में कितने कण हैं और फोटोन, वह भी गिन लें तो भी वह आपके गुणों को, जो आप गुणों की आत्मा हैं, गुणों को प्रकाशमान, गुणों को जीवन प्रदान करने वाले हैं, ऐसे आपके गुणों का वह वर्णन नहीं कर पाएंगे। श्लोक तो दूसरा कुछ लग रहा था, लेकिन एनीवेज, तो बात केवल यही है, ब्रह्मा जी से व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान के बारे में अनुमान करने के बजाय व्यक्ति भगवान का श्रवण करेगा, तब भगवान की बात को थोड़ा थोड़ा समझ सकता है। ये बात है बस। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं, उनकी शक्तियाँ कभी नष्ट नहीं होती हैं। और ये सुनकर के व्यक्ति को भगवान का आश्रय लेना चाहिए। श्री भगवान के विरुद्ध होते हैं, उनको माया ढकी रहती है ना। जी हाँ, और इस प्रकार से वह उनको प्रकाशित नहीं होने देती कि भगवान है एक, और भगवान के माधुर्य का अनुभव नहीं होने देती। लेकिन जब व्यक्ति यानी भक्त योग माया के स्पिरिचुअल माया के अंतर्गत होता है, तब भी वह समझ नहीं पाता कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण के माधुर्य का अनुभव करता है, जैसे कि माता यशोदा। तो ये अंतर है दोनों में। और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है, तो उम्मीद है कि वो समझ में आ गया होगा। और बारंबार इस बात को याद रखना चाहिए, जीवात्मा होने के कारण माया से ढके होने की प्रवृत्ति, ढक जाने की प्रवृत्ति हम में ज़्यादा है, इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इतनी आसानी से माया हम लोग को छोड़ नहीं देगी।
अगर किसी को वाकई समझ में आ गया कि मैं बस भगवान का अंश हूँ और भगवान की इतनी बड़ी महिमा है, तो फिर और करेगा ही क्यों कुछ। तो और करने की प्रवृत्ति नष्ट होती जाती है जैसे जैसे हम भगवान की बात सुनते रहते हैं। स्टॉप फिर, और कोई प्रश्न किसी बात का नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।